हम अब फिफ्थ कॉलम में फिफ्थ पेज में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको कुछ अपनी डिटेल देनी है। यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकानी है अपनी। प्लेस में अपना शहर का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा। और ध्यान रखिए, आप जो भी साइन करेंगे ये बाद में चेंज नहीं होगा। बैंक के पर्पज़ पे यही साइन आपका लिया जाएगा। तो साइन बड़ा अच्छी तरह से सोच समझ के और प्रैक्टिस करके ही करिएगा। जॉइंट अकाउंट अगर खुलवा रहे तो सेकंड एप्लीकेंट का साइन यहाँ पे होगा, उसकी फ़ोटो यहाँ पे लगेगी। और अगर सिंगल खाता है तो छोड़ दीजिएगा। नीचे आपको आपका टाइप ऑफ अकाउंट पूछे, सेविंग बैंक है, आरडी, टर्म डिपॉजिट। तो बचत खाता है, सिर्फ सेविंग अकाउंट में टिक लगेगा। स्टूडेंट बच्चों का अकाउंट है नहीं, माइनर लेस देन 18 तो है नहीं, तो छोड़ दीजिएगा। करंट अकाउंट होता है उसमें टिक लगाते हैं, ना छोड़ देंगे। यहाँ आपको एटीएम कम डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। फर्स्ट एप्लीकेंट है, टिक लगा दीजिए। रिक्वायर्ड में टिक लगाइए। एटीएम कार्ड चाहिए, टिक लगाइए। यहाँ पे आपको नाम डालना है। यहाँ पे जो भी आप नाम डालेंगे यही नाम आपके डेबिट कार्ड पे होगा। तो सोच समझ के नाम डाल दीजिएगा, वही नाम आपका डेबिट कार्ड पे होगा। और यहाँ पे आपसे पूछा है, यहाँ पे छोड़ दीजिए। सेकंड एप्लीकेंट जॉइंट खाता अगर होता तो उसको चाहिए होता तो उसका नाम डाल देते, वरना छोड़ दीजिए। नीचे आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई अकाउंट लिंक करवाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपको देनी है, और वरना छोड़ देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक बुक की इन्फॉर्मेशन मांगी है। चेक बुक चाहिए, रिक्वायर्ड में टिक लगा दिया। इंटरनेट बैंकिंग में टिक लगा देंगे, फर्स्ट में हम टिक लगाएंगे। टेली बैंकिंग में हम नॉट रिक्वायर्ड का कोई ज़रूरी नहीं है। एसएमएस अलर्ट्स में हमको रिक्वायर्ड में टिक लगाना है और अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। यानी फ़ोन नंबर वही होगा जिसमें आपको बाद में एसएमएस अपडेट मिलेगा। तो फ़ोन नंबर भी ऐसा डालिएगा जो चलता हो, ना कि स्विच ऑफ पड़ा हो। स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी में मंथली लगाइएगा, मंथली आपको डिटेल मिलती रहेगी। फ़ोन बैंकिंग चाहिए या नहीं, तो मुझे तो नहीं चाहिए, मैंने नो पे टिक लगा रखा है। वेल अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है ऑटो स्वीप का। वेल ये ऐसी फैसिलिटी ये है कि इसके अंदर होता ये है कि बैंक जब भी आप अकाउंट खोलेंगे तो आपके अकाउंट में एक एफडी अकाउंट लिंक अप कर देगा, और उसमें आपसे एक निश्चित तौर पे एक अमाउंट की डिटेल मांगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए, तो हमने 50,000 रुपये बताए कि हाँ ये हमने 50,000 सेट कर दिए कि हाँ, बता दिए कि 50,000 हमने सेट कर दिए। और अगर आपके अकाउंट में 50,000 से ऊपर अगर बैलेंस पहुंच जाता है, चाहे कोई तरह से हो, किसी ने इंटरेस्ट आ गया हो, किसी ने कोई सैलरी आ गई हो, किसी ने जमा कर दिया होगा, तो 50,000 के ऊपर का जितना भी आपका अमाउंट होगा वो आपके जो एफडी अकाउंट लिंक अप किया है उसमें चला जाएगा। तो आपको उस कंडीशन में 50,000 से ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा वो एफडी रेट जो हाई रेट माना जाता है, तो जो 50,000 के ऊपर का अमाउंट है उस पर आपको हाई रेट इंटरेस्ट मिलेगा। और 50,000 से जो नीचे है उसे 4% मिलेगा। तो वैसे इसको आप छोड़ भी सकते हैं, और आपको पसंद है तो इस बैंक में ये दे रखा है, तो अगर आप इच्छुक हैं इसे भर दीजिए। फ़िलहाल हम तो इसे नहीं भरने वाले। नॉमिनेशन में ये है कि आप किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ हो गया तो इस अकाउंट का वारिस अगर आप चुनना चाहते हैं तो ये नॉमिनेशन भरना चाहिए, और मैं कहूँगा कि हम सबको भरना चाहिए। अब यहाँ देख सकते हैं आई और वी लिखा है, तो जॉइंट खाता नहीं है तो हम वी को काट देंगे। तो हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो पहले यहाँ पे आपसे नॉमिनेशन की डिटेल पूछ रखी, तो यहाँ पे आपको नॉमिनेशन में अपना नाम डालना है। आई वी काट देंगे, जॉइंट खाता नहीं है, अपना नाम डालेंगे। नीचे आप देखेंगे टाइप ऑफ डिपॉजिट में सेविंग बैंक भर देंगे। अकाउंट नंबर तो आपको अभी तक मिला नहीं, कुछ छोड़ देंगे। नेम में अपने फादर का नेम डाल देंगे। रिलेशन विथ डिपॉजिट में फादर, उनकी एज, डेट ऑफ नॉमिनी यानी कि आपके फादर जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसकी डेट डाल दीजिएगा। एड्रेस डाल दीजिएगा उसका, सिटी डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, स्टेट डाल दीजिएगा। और यहाँ पे चेक कर दीजिएगा टर्म्स एंड कंडीशन का। आई वॉन्ट द नेम ऑफ द नॉमिनी टू बी प्रिंटेड इन पासबुक। अगर आप चाहते हैं कि पासबुक में आपका नॉमिनी का नाम, जिसको भी आप बनाना चाहते हैं उसका नाम प्रिंट हो, तो इस कॉलम को यस कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा, और साइन वही करिएगा जो बैंक के लिए बाद में यूज़ हो। यहाँ पे अपनी डेट डाल दीजिएगा, प्लेस में प्लेस डाल दीजिएगा। यहाँ पे विटनेस मांग रखा है, सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन, तो फर्स्ट विटनेस। यहाँ पे नॉमिनी का आप डिटेल भर सकते हैं, उनका नाम डाल दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़, यानी कि ये कॉलम आपको नहीं भरना है। यहाँ पे जो भी आपने डिटेल भरी है वो बैंक ऑफिशियल अपने हाथों से इन कॉलम भरेंगे, तो ये ऑफिस का कॉलम है।
इन कॉलमों आपको नहीं भरना है। हम पहुंचेंगे अपने 7वें पेज पे। देन 7वें पेज के टॉप पे आप देख सकते हैं कि दे रखा है फॉर्मेट ऑफ फॉर्म 60। तो फॉर्म 60 आपको तब भरना है अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो फॉर्म 60 भरना है। तो जैसे मैंने पैन कार्ड का नंबर नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पर नो पे टिक लगा दूँगा। वेरिफिकेशन में आए लिखा, अपना नाम लिखिए, वेरीफाई टुडे, जिस दिन भी आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की दिन डालिए, डेट डाल दीजिए, डेट डाल दीजिएगा, नोट डाल दीजिएगा, सिग्नेचर पे डिक्लेयर फिर से साइन कर दीजिएगा जो भी आपने प्रैक्टिस कर रखा है। पहले अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ डालनी है। कोई किसान है, कोई एग्रीकल्चर से वास्ता रखता है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। और एग्रीकल्चर से कोई वास्ता नहीं तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो नीचे आप देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं, हाउ टू ओपन एन अकाउंट, पासबुक से चेकबुक कैसे मिलेगी, क्या है प्रोसीजर, तो ये आप जो है पढ़ सकते हैं। तो ये 7 कॉलम तक भर चुका है। अब नीचे देख रखा है एक्नॉलेजमेंट दे रखा है, तो ये कॉलम भी आपको नहीं भरना, ये भी जो बैंक ऑफिशियल आपके बिहाफ भर देंगे बैंक खोलने के बाद। ये लास्ट बनना है। इस कंडीशन में भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, चेक क्लोजर अकाउंट, चेंज इन रूल्स, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इस फॉर्म के साथ आपको लेके जाना होगा एक एड्रेस प्रूफ और एक आइडेंटिटी प्रूफ, ओरिजिनल में भी लेके जाना होगा, एक फ़ोटोकॉपी लेके भी जाना होगा। बैंक उसको आपके सामने वेरीफाई करेगा और उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपको आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह आपने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला जो कि एक लीडिंग बैंक है उसके बचत खाता आप खुलवा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।